अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तंदूरी रोल पराठा की रेसिपी, जो कि आप थंबनेल पे पढ़ ही चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं और बनाना भी इसे बहुत ही ईजी है। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी के लिए हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने चिकन को मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, जिसे मैंने छोटी पीसेस में कट कर लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया और ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच विनीगर। यहाँ पर सबसे पहले हम बाउल में दही को ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही हम विनीगर और अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड करने के बाद तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, ताकि मसाला हर बोटी पे अच्छे तरीके से लग जाए। इसके बाद हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो सके। यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, मैंने इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है 2 से 3 चम्मच। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब जिस बर्तन में मैंने इसे मैरिनेट किया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 चम्मच के बराबर वो हिला के इसमें ऐड कर दूँगी, ताकि जो मसाला हमारा उसमें लगा हुआ था वो ज़ाया नहीं जाए। वो हमने इसमें ऐड कर दिया। इसे ऐड करने के बाद मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम इसे ऐसे ही ढक के पकने देंगे, ताकि दही अपना पानी छोड़े और जो हमने पानी डाला था उसमें ये अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और मैं इसे अब चेक कर लूँगी। वैसे तो ऑलरेडी चिकन जल्दी गल जाता है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूँगी कहीं कच्चा ना रह जाए। यहाँ पर देखिए, मैंने एक बोटी को टच करके देखा है, ये अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसका पानी ड्राई करके इसको भून लूँगी। यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो चुका है और इसकी भुनाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें ये स्टेप कर रहे हैं। अगर आप करना चाहें तो कर लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 चम्मच रख के इसके ऊपर कोयला रख के इसमें चिकन में स्मोक दूंगी। अगर आप चाहें तो ये स्टेप कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसे एक साइड पे कर दूंगी। यहाँ मेरे पास आटा ऑलरेडी गूंदा हुआ मौजूद था। अब मैं इसके आपको पराठा बनाना सिखाऊंगी, किस तरीके से हम लच्छा पराठा बनाएंगे। यहाँ पर अब मैं काउंटर पे आटा डस्ट करूँगी। आटा डस्ट करने के बाद मैं इसके दोनों साइड पे आटे को लगाऊंगी और उसके बाद हथेली और अंगूठे की मदद से इस तरीके से प्रेस करूँगी। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, इसी तरीके से आपने इसे बनाना है। अब हम इसे बेल लेंगे। जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं, इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब हम इस पे ऑयल लगा लेंगे। आप चाहें तो स्पून की हेल्प से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑयल लगा चुकी हूँ। अब मैं इसके ऊपर मैदा या आटा, जो आप डस्ट करना चाहें वो डस्ट कर दें और इसके बाद इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जितना पतला, जितना बारीक आप इसे फोल्ड करेंगे, लच्छेदार पराठा उतना ही अच्छा बनेगा। अब इसके बाद मैं इसे हाथ से स्क्रॉल करके इसे लंबा कर लूँगी और जिस तरीके से मैं इसे राउंड फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरीके से आप फोल्ड कीजिएगा और इसकी लास्ट वाली जो साइड है उसे हम नीचे की तरफ दबा देंगे। यहाँ पर तमाम पेड़े रेडी हो चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखें करीब से कितने अच्छे लच्छे बने और ये बन भी बहुत आसानी से गए हैं। अब हम यहाँ पर मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पे। मैदा या आटा डस्ट करने के बाद मैं एक पेड़ा उठाऊंगी और उसे काउंटर पे रख के चारों तरफ से अच्छे तरीके से प्रेस करूंगी। उसके बाद हम इसे बेलन से बेल के बड़ा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्पीड अप की है और यहाँ पर मैं पराठे को बेल चुकी हूँ। अब हम चलते हैं इसे सेकने की तरफ। यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे तवे को गर्म कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी पराठा डालने के बाद एक साइड से हम इसे पका लेंगे। इसकी एक साइड पक चुकी है। अब मैं इसके साथ
साइड को टर्न कर दूंगी। यहाँ मैंने इसकी साइड टर्न कर दी है। अब जो साइड कच्ची पक्की सी बनी हुई है उसके ऊपर हम लगाएंगे घी या ऑयल, जो आप यूज़ करते हैं। कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं तो आप कुकिंग ऑयल लगा दें। मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है। घी लगाने के बाद मैंने इसकी साइड वापस से टर्न कर दी है और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से मैं घी लगा लूँगी। ऐसे ही हम अलट पलट के दोनों साइड को अच्छे तरीके से सेक लेंगे। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मुझे ना ज़्यादा ऑयल पसंद है और ना ज़्यादा कम, बस मैं नॉर्मल ही ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। इस तरीके से देखें कितना अच्छा सुनहरी हमारा पराठा रेडी हो चुका है। यहाँ पर तमाम पराठों को मैंने बना लिया है। अब एक पराठा लूँगी, मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मेयोनीज़। मेयोनीज़ लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे केचप। यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ और केचप को लगा दिया है। इसके बाद हम इसमें चिकन रखेंगे। जो हमने चिकन कुक किया था उसे हम रखेंगे। यहाँ पर मैं 8 से 10 बोटी चिकन की रख दूँगी, क्योंकि चिकन का साइज़ थोड़ा छोटा था। अगर आप बोटी का साइज़ बड़ा रखें तो आप कम भी रख सकते हैं। ये रखने के बाद मैं इस पे ऐड करूँगी खीरा, प्याज और बंद गोभी। मैंने इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। बंद गोभी आप स्किप मत कीजिएगा, हो सके तो ये भी ऐड करिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रोल बनते हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा चिकन रोल पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं तमाम रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन रोल पराठा को रेडी कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ।